हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं न्यूली रिलीज मूवी एनिमल मूवी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ पे रणविजय सिंह की कैरेक्टर से, जो कि स्कूल में पढ़ रहा होता है और उनके फादर का बर्थडे होता है। तो वो आज जल्दी जाने की टीचर से सिफारिश करता है और उनकी टीचर उनको दो थप्पड़ मार के बिठा देती है। और आगे यहाँ पे उनकी दो बहनों की एंट्री होती है, जो कि स्कूल से छूटकर अपने घर पे आ रही होती है, क्योंकि उनके पापा का बर्थडे होता है इसलिए। और यहाँ पे उनके पापा और दूसरे कोई नहीं, वो होते हैं बलबीर सिंह, जो कि स्वस्तिक कंपनी के मालिक होते हैं। और इंडिया में उनकी एक स्टील की फैक्ट्री होती है। और यहाँ पे और रणविजय जाता है अपने पापा को मिलने के लिए कंपनी में। तो वहाँ पे वो मीटिंग में होते हैं, तो वहाँ पे भी वो नहीं मिल पाते। तो फिर वो घर पे जाके सो जाता है अपने पापा का वेट करते करते। और रात को बलबीर सिंह आता है और उनके बेटे ने वहाँ पर एक लेटर लिखा होता है, और वहाँ पे वो लिखता है कि मैं आपको अगले जन्म में पापा बन के आऊँगा और आपसे बहुत प्यार करूँगा। फिर आप दूसरी बार मेरे पापा बन के रहना और मुझे प्यार करना, और ये साइकिल आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आगे की तरफ, जहाँ पे और रणविजय होता है यहाँ पे यंग एज में आ जाता है। और यहाँ पे उनके एक दोस्त की बहन की शादी होती है, जो दूसरी कोई नहीं, उनकी स्कूल की ही एक क्रश होती है। और उनके उसके ऊपर एक ऑब्सेस होता है। और यहाँ पे कुछ दूसरे कारण की वजह से रणवीर सिंह को अमेरिका भेज दिया जाता है। और यहाँ पे वो 9 साल बाद फिर से वापस आता है। और वहाँ पे फिर से उनके पापा बलबीर सिंह की बर्थडे पार्टी होती है। तो यहाँ पर एक फैमिली मूवमेंट आता है, जहाँ पर सब एक जगह खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। तो उनके जो रणविजय के जो जीजा थे, उनने रणविजय को पूछा कि तुमने अपने पापा को ये बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया। तभी रणविजय कहता है कि मैंने अपने पापा को शॉर्ट हेयर दिए, जो कि उनको पसंद थे। तभी ही बलबीर सिंह अपने ही आवाज की टोन में कहता है कि मुझे तुम्हारे लंबे बाल ही पसंद थे, तुम्हें शॉर्ट हेयर में ज्यादा प्रीफर मैं नहीं करता। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आगे की तरफ, जहाँ पर रणविजय सिंह अपने दादा के पास बैठकर कुछ बातें करता होता है। तभी उनका जीजा आके कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए कुछ गेस्ट से मिलना चाहिए, उनसे कुछ बातचीत करनी चाहिए। तभी ही रणविजय सिंह कहता है कि मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे अपने साथ ही रहना है। तभी उनकी बहन भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने जीजा से सॉरी कहना चाहिए। और वह मना कर देता है और यहाँ से लड़ाई आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे आता है पापा जी यानी कि बलबीर सिंह बीच में, और कहता है कि तुम सॉरी बोलो। और यहाँ पे सब ठीक ठाक हो जाता है। और यहाँ पे कुछ अब यहाँ आता है बचपन का किस्सा, जहाँ पे रणविजय सिंह छोटा होता है और उनकी बहन को किसी ने कॉलेज में छेड़ा होता है। और वह घर पे आके कहती है, तो वो जाता है और उनकी ही क्लास में जाके वो पूछता है कि उनकी बहन ने किसने छेड़ा, लेकिन कोई उनका जवाब नहीं देता और उल्टा उसका मजाक बनाते हैं। और वहां पे वह रणविजय सिंह गन लेके आके सबको पूछते हैं, और ऑब्वियसली सब डर गए होते हैं और कहते हैं कि वह लोग आज नहीं आए, कल आएंगे तो हम आपको सामने से बता देंगे। और यहाँ पे वो कहता है अपनी बहन से कि कल तुम कॉलेज नहीं आओगी। और वहां से घर पे जाते हुए उन्हें वही जो लोगों ने उनकी बहन की रैगिंग की होती है वही मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ गाड़ी का सीन आता है, जहाँ पे रणविजय सिंह उस गाड़ी को ठोक के कुछ टेढ़ी टेढ़ी करके उन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाते हैं। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी बात बलबीर सिंह को पता चल जाती है। और यहाँ से वह उनको अच्छा खुशा सुनाते हैं, अच्छा खुशा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि शुरू क्लास में बंदूक लेके घुसना क्या है, और तुम्हें ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और कहते हैं, और रणविजय सिंह उनकी पापा बलबीर सिंह को जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो आप ऐसा करते, आप क्या करते, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आगे की तरफ, जहाँ पे फिर से वो बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच में कुछ बोलना हो जाता है। और यहाँ पे वह फिर से अमेरिका जाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड गीतांजलि के पास वो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वह बंदर और बंदरिया की शादी कैसे होती है और वो कैसे चूज करते हैं यह कहानी कहते हैं। और गीतांजलि को भी उनसे प्यार हो जाता है और दोनों जाते हैं बलबीर सिंह के पास और कहते हैं कि हम दोनों
मैरिज करना चाहते हो। और यहाँ पे रणविजय सिंह अपना प्राइवेट जेट लेके चला जाता है हिमालय की वादियों में। और यहाँ पे सीन में आप बोलने से ज़्यादा आप देखना ज़्यादा प्रिफर करेंगे। और आगे ही वह अपनी शादी हिंदू रीति रिवाज वही फेरा लेके मंदिर में करते हैं। और ये आगे भी सीन में आपको पता ही चल चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। और यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है 8 साल के बाद, जहाँ पर रणविजय सिंह बन जाता है एनिमल। और वह अपने गार्ड के साथ, यानी कि वो गार्ड नहीं होते लेकिन उनके ही कजिन्स होते हैं, उनके पास जाता है अपने जीजा को मारने के लिए। जो कि वहाँ पर एक साजिश रचाई होती है। और वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि उनका नाम है असरार। असरार वहाँ पे देखते हुए सबको देखते ही रहता है और सब कुछ ऑब्जर्व करता होता है। और वहाँ से वह चला आता है और वह गार्ड फिर से चले आते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आगे की तरफ, जहाँ यहाँ पर रणविजय सिंह की पूरी फैमिली को वो लेकर इंडिया आ जाता है। लेकिन उनकी वाइफ गीतांजलि को पता होता है कि यह उनके जीजा को मार के आया है, यह एक मर्डरर है। और यहाँ पे आगे सीन शिफ्ट होता है और उनके पापा, जो कि बलबीर सिंह को किसी ने 2 गोली मारी हुई होती है, जो कि वो गोल्फ खेलने गए होते हैं तभी। और उनकी चिंता में वो यहाँ पे इंडिया पे आया हुआ है। और यहाँ पर ही उन्हें पता चलता है कि इतने सारे गार्ड और इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी उसके ऊपर ये हमला हुआ है। और तभी उनके पापा को वो मिलने चाहता है। और उनके पापा कहते हैं कि जब मुझे पहली गोली में लगी तब मुझे तुम्हारी याद आई कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव और कैसा व्यवहार करता था। तभी वह कहता है कि मैं अपने आगे के बारे में यह कहता हूँ कि यह हमला कोई बाहर का नहीं, कोई घर का ही कर सकता है। और यहाँ पे वह चाहता है उनके दादा, जो कि उनके दादा होते हैं रणवीर सिंह, और उनके 3 भाई होते हैं, जो कि एक भाई होते हैं अपने गांव और एक भाई चले जाते हैं अमेरिका, जो कि अपना मजहब चेंज करना कर देते हैं। और यहाँ पे रणविजय सिंह चाहता है अपनी कंपनी स्वस्तिक में, जहाँ पे एम्प्लॉय ने कुछ भी काम नहीं किया होता है और वह कंपनी वैसे की वैसी होती है, तो वहाँ पे जाके कहता है कि आपके बीच बलबीर सिंह 1 वीक के बाद होंगे और आपको आगे मोटिवेशन करेंगे और आपका काम ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं यहाँ से शपथ लेता हूँ कि जिसने भी उनको गोली मारी होगी मैं उनका गला काट के लाऊंगा। और यहाँ से स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए वह सीन शुरू होता है जहाँ पे उन्हें जीजा ने मारा हुआ है। और यहाँ से स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए वह रणविजय सिंह चाहता है अपने दादा के पास गांव में, जो कि कहता है कि इतने सारे गार्ड होने के बाद भी मेरे पापा पर हमला हुआ है, तो मुझे अपने ही घर के लोग चाहिए जो कि हमारी रक्षा कर सके। इसलिए मैं अपने भाइयों को लेने के लिए आया हूँ। जो कि वो मना कर देते हैं, लेकिन अपने दादा की एक आवाज़ पर वो सारे अपने भाइयों की रक्षा के लिए वहां पे चले जाते हैं। और वो पूरी बात करते हैं कि ऐसा ऐसा सब हुआ है, जो कि दूसरे कोई नहीं, वो उनके कजिन यानी कि उनके भाई होते हैं जो गार्ड होते हैं। और यहाँ पे उनका एक डुप्लीकेट भी तैयार करते हैं जो कि उनकी हूबहू बैठ सके, चल सके, उनकी तरह बिजनेस कर सके। और यहाँ पे उनका एक बॉडी डबल जो कि उनके घर पे जा रहा होता है उनकी फैमिली को मिलने के लिए, तभी जो असरार होता है वह उनको मार देता है, उनको बलबीर सिंह समझकर। और यहाँ पे वह रणविजय सिंह को पता चल जाता है और यहाँ पर बलबीर सिंह को भी पता चल जाता है कि मुझ पे कोई मारने का जोखिम पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे वह बात उनके जीजा को पता चल जाती है। और सीन आगे बढ़ाते हुए वह असरार को भी पता चल चल जाता है कि यह कोई उनके बॉडी डबल था, वो बलबीर सिंह नहीं था। और यहाँ पे रणविजय सिंह यहाँ पर उसे अपने जीजा को इसलिए मारा क्योंकि उसने बलबीर सिंह को मारने के लिए असरार को किया हुआ था, इसीलिए। और असरार कोई मामूली इंसान नहीं, वो भी एक कांटेक्ट में होता है और उसके पास भी आर्म फोर्स और गन होती है। उसे स्वस्तिक कंपनी में अपना हिस्सा चाहिए था और कंपनी वो अपने नाम करना चाहता था, इसीलिए। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जो कि रणविजय सिंह चाहता है कुछ गन लेने के लिए, और वहाँ पे
वो कुछ डीलर आया होता है जो कि गन देने के लिए आया होता है, और यहाँ पे असरार पहुंच जाता है अपनी टीम के पास हमला करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सीन अलग आता है जहाँ पर रणविजय के पास अंडरवेयर नहीं होता और वह कहता है कि मुझे अंडरवेयर चाहिए, जो कि उनको लड़ना चाहने के लिए होता है। यहाँ पे बस एक सीन, एपिक सीन है, आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पे आगे आती है फाइटिंग, जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया है। और यहाँ पर रणविजय सिंह अकेला ही 300 लोगों को मारता है। और यहाँ पे जो सीन है वह थिएटर में लोगों के कान फाड़ रहा था। और यहाँ पर एक यूनिक सी गन भी दिखाई गई है जो कि आपको ट्रेलर में भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रणविजय सिंह को चोटें लग जाती है और वो पूरा का पूरा घायल हो जाता है, और उनसे अस्पताल में ले जाया जाता है। और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा हार्ट अब ज्यादा देर नहीं चल सकता, तुम एक हार्ट डोनर की जरूरत है, तभी तुम आगे जिंदा रह पाओगे। तभी रणविजय की स्वास्थ्य के लिए एक हवन रखा जाता है, और जो कि उनको आगे चल के एक हार्ट डोनर भी मिल जाता है। और यहाँ पे उनकी घर और सुख सुख की शांति के लिए यहाँ पे एक हवन भी करते हैं उनके घर पर। और यहाँ पे उनका एक फैटी लुक भी दिखाया जाता है, जो कि आपको एवेंजर की थॉर की याद दिखाएगा, जो कि वह उन उसकी एक पुरानी। और यहाँ पे रणविजय सिंह का हार्ट ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाता है, और यहाँ पे वह उनकी खुशी में पूरा नंगा होकर घर और गार्डन में टहलता है। और ये सीन देखकर लिटरली आपकी खुशी कोई ठिकाना नहीं रहेगा, आपकी हंसी ही छूट जाएगी। और यहाँ पे उनकी बॉडी के पूरे शेप में भी हो जाती है। और यहाँ पे स्कॉटलैंड से एंट्री होती है असरार की, जो कि दूसरा कोई नहीं होता, अपना बॉबी देओल ही होते हैं। और यहाँ पे उनकी तीसरी शादी हो रही होती है, और उनकी दो शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है। और इसी ही शादी में उनको पता चलता है कि उनका भाई की मौत हो चुकी है, और दूसरा कोई नहीं उनका भाई होता है असरार। और यह उनसे ये बात का अफसोस होता है कि यह बात उनको 5 महीने के बाद पता चल रही है, जो कि पता ही है कि बॉडी एक देश में से दूसरे देश में के बाद ट्रांसफर करने में और इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वह उनकी शादी में अपनी तीसरी बेगम के साथ क्या करते हैं वह आपको पता चल ही जाता है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस इंडिया में, जहाँ पर जोया आती है और कहती है कि मैंने अपने फियांसे का हार्ट आपको ट्रांसफर किया है। तभी रणविजय सिंह कहते हैं कि कभी भी आपको उनकी या उनके हार्ट की याद आए तब आप मुझे मिलने आ जाना। तभी ही जोया को रणविजय सिंह अपने दादा के घर को रुकने रह जाता है, और यहाँ पे उन दोनों में अफसोस हो जाता है। और यहाँ पे यह बात उनकी पत्नी गीतांजलि को पता चल जाती है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट चल जाती है, जो कि उन दोनों के बीच में जो गीतांजलि बोलती है वह फेमस हो चुका है कि वो क्या बोलती है वो समझ में नहीं आता, बल्कि वह कहती है कि तुम अपने पापा के प्यार में पूरे के पूरे अंधे हो गए हो, जो और क्या सही क्या गलत तुमको पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे वह रणविजय सिंह कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वह मैं अपने पापा की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है वापस जोया की तरफ, जहाँ पे जोया का लव बाइट होता है। वहां पे कहता है कि एक्जैक्टली दिस कलर की मुझे रोल्स रॉय चाहिए। और यहाँ पे रोल्स रॉय की डिलीवरी कुछ ही दिनों में आ जाती है, और यहाँ पे वह रोल्स रॉय की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनमें ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे यह रणविजय सिंह जोया को कहता है कि मैं अपनी गीतांजलि को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ लगन यानी कि अपना जीवन साथी तुम्हें बनाना चाहता हूँ। और वह जोया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ये डबल रोल कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हें चीट करके तुम्हारा डबल रोल बन रहा है, जो कि और कोई नहीं वो असरार का छोटा भाई होता है। वह तुम्हारे फैमिली में रहकर सबको मार देना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे फैमिली वालों को यही पता चले कि जो हमने बचाने वाला था आज वही हमने मारने पे क्यों तुला हुआ है। और तभी रणविजय सिंह जोया को कहता है कि मुझे सब पता था, लेकिन मुझे सब तुम्हारे मुंह से ही सुनना था। और यहाँ पे वह आ जाते हैं स्कॉटलैंड में, और यहाँ पे आपको वो फेमस सीन जो कि 3 जी वैगन जा रही होती है यहाँ पे आपको देखने में
मिल जाती है। और यहाँ पर वो रणविजय सिंह जा रहा होता है अबरार को मारने के लिए, और वहां से उनका जो छोटा भाई होता है वो अबरार को कहता है कि नहीं, ये सही टाइम नहीं है उनको मारने का, चलो यहाँ से चल जाते हैं। वो पूरी की पूरी फौज लेके आया हुआ है, तभी ही रणविजय सिंह उनको अदर कंट्री में जाने नहीं देता, वहां पर ही रोक जाता है और दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट हो जाती है। और यहाँ पर वह दोनों लोग एक दूसरे के आदमी को भी कह देते हैं कि कोई बीच में नहीं आएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा, हम दोनों का ये मैटर है और हम दोनों ही एक दूसरे के फाइट करके एक दूसरे को सुलझाएंगे। और यहाँ पे दोनों पूरी की पूरी एग्रेसिव होकर शर्ट बट निकाल के एक दूसरे के साइड फाइट करते हैं। और यहाँ पर आपको वह सीन जो कि आपको ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि बॉबी देओल रणबीर कपूर के ऊपर पे चढ़ के सिगरेट पी रहे होते हैं, वह सीन, वाह, इट वाज अ एपिक सीन। और यहाँ पे वह दोनों इतने थक जाते हैं फाइट करते करते कि खड़े होने की भी ताकत नहीं होती। और यहाँ पर रणविजय सिंह अबरार को कहता है कि तू मेरे पापा को मारने की चीज छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो आखिरकार तुम मेरे कजिन ही हो ना। और यहाँ पर वह कहते हैं कि ले मेरा पकड़, और यहाँ से वह उनको अबरार को मार डालता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर रणविजय सिंह आ जाते हैं अपने घर पे, जो कि वह अबरार को मार के आ रहा होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और यहाँ पर आपको जो ट्रेलर में सीन दिखाया गया है, आप पापा बन जाओ और मैं बेटा बन जाता हूँ, वह सीन की आपको पूरी की पूरी यहाँ पर गाइडलाइन दिखाई जाती है। और यहाँ पर बलबीर सिंह को पता चल जाता है कि फैमिली सबसे पहले है, बाकी सब तो आता जाता रहेगा। और यहाँ पर रणविजय सिंह भी कहता है कि आप मेरे साथ अमेरिका चले आओ, मैं वहां पे आपकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि उनका एक छोटा भाई अभी भी जिंदा है, वो आपको कभी भी मारने के लिए आ सकता है। और वह आखिर में कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। और दोनों के बीच में वापस से वह प्रेम की भावना आ जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आगे, जहाँ पे जो अबरार का छोटा भाई है, जो कि वह रणविजय सिंह की तरह दिखने के लिए ही ट्रांसप्लांट करने के लिए जहाँ होता है, वह पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होके आ जाता है। और वह जोया को पूछता है कि मैं रूबरू रणविजय सिंह की तरह दिखता हूँ, तो वह हाँ कहती है। और यहाँ पे रणविजय सिंह के दो भाइयों को वह कैद करके लाया हुआ है, जो कि कहता है कि तुमने मेरे भाई असरार को मारने के लिए बंदूक पकड़ाई थी और तूने मेरे भाई अबरार को मारने के लिए कटार पकड़ाई थी। और वह दोनों को एक दूसरे को इतनी बेरहमी से मारता है कि कोई कसाई मार रहा हो। और यहाँ से ही पोस्टर आता है एनिमल पार्क का, और यहाँ से आपको दिखाया जाता है कि कैसे पार्ट 2 आने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आगे ऐसे ही सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।